हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक कॉम्प्लेक्स डीप सीटेड इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो है आपको एंगर या फिर बहुत बिटरनेस मीन्स कड़वाहट की जो परसिस्टेंट फीलिंग है वो बन जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष ने या उस वस्तु की वजह से आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ हो या मिस ट्रीटमेंट हुआ हो या आपके साथ कोई अनफेयर बात हुई हो, जिस वजह से आपके बिहेवियर में, आपके इमोशनल रिस्पॉन्स में ये जो एंगर और बिटरनेस है ये आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस रिस्पॉन्स को ही साइकोलॉजिकल टर्म्स में रिसेंटमेंट कहा जाता है। तो रिजेंटमेंट जो है आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से हम जो है अपना कितना नुकसान करते हैं, क्योंकि किसी के प्रति भी ये जो कड़वाहट की फीलिंग है आपको भी इंटरनली परेशान करती है, डिप्रेसिव फील कराती है, आप दुखी रहते हैं, लेकिन आप बहुत चाहकर भी वो फीलिंग से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो यही टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है कि ऐसी फीलिंग आपको क्यों आ जाती है और आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो है ऐसा फील कर रहे हैं। समटाइम्स हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जो है रिजेंटमेंट की दौर से गुजर रहे हैं। तो यही जानने के लिए सबसे पहले हम वो सिम्टम देखते हैं कि ऐसी फीलिंग जब हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो हम कैसा फील कर सकते हैं। तो हम जज भी कर पाएंगे कि क्या हम भी कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट से, कुछ ऐसे ही थॉट प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स की जहाँ तक बात है, मैंने स्टार्ट में ही कहा कि आपको एक जो है परसिस्टेंट एंगर और बिटरनेस की फीलिंग बनी रहती है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। इसके बाद हर टाइम आपके माइंड में जो है नेगेटिव थॉट आएंगे, आप चाह के भी जो है पॉजिटिव जो है सोच नहीं पाते हैं। इसके बाद जो है किसी को किसी गलती के लिए माफ़ करना या फिर जो है गलत बातों को अवॉइड करना भी आपको मुश्किल हो जाता है। बेशक सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना भी सॉरी फील कर रहा हो, लेकिन आपने जो अपना जो है परसेप्शन बना लिया है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं बिकॉज़ जो है आप जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा मूड स्विंग और इरिटेबल बिहेवियर जो है आप फील कर रहे होते हैं। बात बात में आपका जो है मूड अपसेट हो जाता है और आप बहुत इरिटेटिंग सा जो है सामने वाले को रिएक्शन देते हैं। पहले के समय में जिन बातों से आपको खुशी मिलती थी, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप इंजॉय करते थे, वो अब आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये भी इसका एक सिम्टम है। आप जो है अपने आप को सोशली जो है आइसोलेट कर लेते हैं। आपको किसी से मिलना, बात करना अच्छा नहीं लगता। आप अपने अकेलेपन में अपने उन थॉट्स के साथ ही रहना जो है पसंद करने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, स्लीप ऑब्वियसली आपकी इसमें डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब आपके दिमाग में इतने विचार चल रहे होंगे तो आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, ना ही आप जो हैं अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ फिज़िकल सिम्टम भी आपको देखने में आते हैं, जैसे कि आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी, आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ फिज़िकल सिम्टम भी इसमें देखने में आते हैं। तो ओवरऑल रिजेंटमेंट को हम कह सकते हैं कि जो डिप्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। डिप्रेसिव बिहेवियर के साथ साथ यहाँ पर आपको हर समय किसी के प्रति एक गुस्से की फीलिंग जो है हर टाइम बनी रहती है, जो आपको नेगेटिव थॉट से निकलने नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या टाइप हो सकते हैं, मतलब इसके जो है रिजेंटमेंट के, कि किसके प्रति होती है, क्यों होती है, ये भी इसमें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इंटरपर्सनल रिजेंटमेंट होती है, मींस आपके रिलेशनशिप्स के बीच में, लाइक जो है आपकी जो है किसी फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर के साथ जो है आप इस प्रकार की फीलिंग रख रहे हैं, या आपके पार्टनर या आपकी कलीग के साथ जो है किसी भी कारण से जो है आपको उन्होंने आपको डिच किया हो, तो आप जो है ऐसी फीलिंग उनके प्रति रखते हैं।
सेकेंडली फ्रेंड्स, ग्रुप रिजेंटमेंट होती है कि आप जो है किसी एक ग्रुप का पार्ट है और वहाँ पर आपको किसी ने चीट किया है या जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया है, तभी भी आपको इस प्रकार की फीलिंग डेवलप हो जाती है। थर्डली लास्ट ये है कि सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब कई बार क्या होता है हम अपने आप से ही नाराज़ हो जाते हैं, अपने ही कुछ डिसीजंस के प्रति हमें तकलीफ़ होती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, या फ़लाँ डिसीजन हमारा जो है समय के हिसाब से गलत हो गया, जिसकी वजह से हमने अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत नुकसान कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम अपने प्रति ही एंगर जो है हमारे अंदर आ जाती है। तो ये भी इसका एक टाइप है, सेल्फ डायरेक्टेड रिजेंटमेंट। ये तो फ्रेंड्स टाइप्स की बात हुई। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या कॉज हो सकते हैं, तो इसके कॉजेज़ की जब बात करते हैं, तो जैसे कि हमने स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन की जब बात की, तब भी यही बात की कि जब आपके साथ किसी प्रकार से कुछ इनजस्टिस या कोई अनफेयर इंसिडेंस हुआ है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट की उम्मीद थी और वो आपके प्रति जो है नेगेटिव वे में चला गया, तो जो है आपको इस प्रकार का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो क्रिएट हो जाता है। सेकेंडली, अगर आपको जो है किसी ने डिच किया है या आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो भी आप जो है इस प्रकार की इमोशन से गुज़रते हैं। या फिर जो है आपको किसी ने इमोशनली या फिज़िकली अब्यूज़ किया हो, तभी भी जो है ये ऐसे जो थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में चल सकती है। या फिर जो है आपका कोई लव्ड वंस खो गया है या आप बहुत दुखी हैं, या फिर जो है किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशन को जो है पूरा नहीं किया, तभी भी जो है आपको जो है ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर लंबे समय से आप किसी स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो इस लंबे समय से चलने वाला स्ट्रेस जो है ये आपको फाइनली रिजेंटमेंट तक ले जाता है। यहाँ पर अगर जो है किसी ने आपको डिसरिगार्ड किया हो, आपकी जो है रिस्पेक्ट नहीं की हो, या आपको जो है गलत तरीके से ट्रीट किया है, तभी भी जो है रिजेंटमेंट जो है सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपको हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल फेलियर्स में व्यक्ति खुद का दुश्मन खुद ही हो जाता है यहाँ पर, तो वो भी इसका एक कारण है। और या फिर जो है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, कि हमें लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के इक्वली स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं हैं, तभी भी जो है इस प्रकार की फीलिंग डेवलप होती है। तो ये सब इसके कॉज हो सकते हैं। इन कॉजेज़ के अलावा फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है इस प्रकार की फीलिंग डेवलप करने के बहुत ज़्यादा प्रोन भी होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपने आप को देखना ज़रूरी है कि क्या हमारे अंदर तो ऐसी फीलिंग नहीं आ जाती। समटाइम्स कुछ छोटे इंसिडेंट्स भी बड़े हो जाते हैं। तो उसमें अगर हमें रिस्क फैक्टर्स देखें, तो इसमें जो है मेन है कि अगर आपकी कोई पर्सनल हिस्ट्री है, पास्ट में आपको किसी ने इस प्रकार से ट्रॉमेटाइज़ किया है या अब्यूज़ किया है, तो आपको अभी के जो प्रेजेंट टाइम में होने वाला कोई नॉर्मल छोटा इंसिडेंस भी बहुत बड़ा हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस अपने आप में इसका एक कारण है कि लंबे समय तक जब कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसा होते चले जाते हैं, तभी जो है आपको जो है एक टाइम पे जाकर के आप जो हैं इस माहौल से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो तो वहाँ पे एक तरीके से लॉक हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको इफ़ेक्टिव स्किल्स का नहीं पता है कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो वहाँ भी अपने आप में ये जो है रिजेंटमेंट बन जाती है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है हम इसको कवर अप कैसे करें। या फिर फ्रेंड्स, आपके कुछ इमोशनल इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व ही नहीं हो बहुत कोशिश करने के बाद, तभी भी ऐसा हो जाता है। नेगेटिव थिंकिंग अपने आप में कारण है। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो वो फाइनली रिजेंटमेंट तक ही पहुंचते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से निकलने का ना ही तो रास्ता पता है, ना ही उनको कोई बताने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को भी एक नेगेटिव जो है एरिया में ब्लॉक कर दिया है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके रिलेशनशिप्स में कुछ डिफ़िकल्टी है, बहुत कोशिश करने के बाद भी जब आपके रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप जो हैं हार जाते हैं अपने उस रिलेशनशिप में, और जो है आप सरेंडर कर देते हैं कि अब जो है ये जो
रिलेशनशिप है ये आगे नहीं चल सकता, क्योंकि जो है आपके माइंड में वहाँ पर एंगर और जो बिटरनेस आ जाती है वो कितना भी कोशिश करने के बाद नहीं निकल पाती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक हैबिट होती है परफेक्शनिज्म की, हमें हर चीज़ में हमेशा अच्छा चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होता। इट्स लाइफ कि कभी सुख और कभी दुख तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप जो है हमेशा अच्छा ही उम्मीद करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ भी जो है अपने आप में ये कारण रहता है कि जब भी फिर कोई दुख की या कोई हार्श सिचुएशन आती है तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ होती है और तब जो है हम रिजेंटमेंट फील करते हैं। तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि किन लोगों को जो है ऐसी फीलिंग डेवलप होने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स ये सब तो इसके सिम्टम्स कॉजेज़ की बात हुई। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके लिए आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आप किसी थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जो साइकोथेरेपी रहती है वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको समझाते हैं वहाँ पे थेरेपिस्ट कि आप कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम कर सकते हैं, इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या अगर और कुछ नहीं तो फिर आप जो है सामने वाले व्यक्ति को जिसके प्रति आपको बिटरनेस आ गई है उनको जो है फॉरगिव कर दीजिए और जो है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएँ। तो आपको इसके लिए जो है ज़रूर किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेना चाहिए ताकि आपके सब क्वेरीज़ को वो क्लियर कर पाए और आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव जो एरिया में पैक हो गए हैं उससे बाहर निकल पाएँ। इसके बाद फ्रेंड्स अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, कुछ रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं वो आप अपना सकते हैं, जिससे कि आपका मन शांत होगा और आप जो है ये जो बिटरनेस है आपके अंदर से निकल पाएगी। खुद का ध्यान खुद रखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने आप को जो है अपनी अच्छी हॉबीज़ में लगाएं, खुद को बिज़ी रखें, अपने लव्ड वंस जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है उनके साथ रहें, ताकि जो है आप जो है खुद भी इससे निकलें। कुछ जो है अपना लाइफ रूटीन सेट करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी जगह पे जाएं ताकि आपका मूड चेंज हो और आपको जो है थोड़ा फील गुड हो। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो हैं अपने लिए एक सपोर्ट नेटवर्क इसमें देख सकते हैं, जैसे कि जो है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स जो आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं उनके साथ रहें और जो है खुद को फील गुड दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे मन में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, एंगर की फीलिंग है, हम सामने वाले व्यक्ति को जो है बहुत बुरा समझते हैं, तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे सामने वाले व्यक्ति का कुछ नुकसान हो या ना हो, हमारा बहुत हो रहा है। तो हमें फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज जो है वो सबसे पहले सीखना यहाँ सबसे पहला कदम है अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस व्यक्ति विशेष को माफ़ कर दीजिए, और अगर आपको खुद के प्रति रिजेंटमेंट आ गई है तो अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। तो अगर हमसे गलती हो गई है तो हमें खुद को माफ़ करके ही आगे बढ़ना होगा, और अगर सामने वाले से हो गई है चाहे उन्होंने आपका नुकसान भी किया है, लेकिन अगर उस बात को हम बार बार से याद करते रहेंगे तो हमारी लाइफ वहीं जो है ट्रैप हो जाएगी और हम जो है अपने लाइफ में जो अच्छे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो खुशी की चीज़ें हो रही हैं, उनको भी देख नहीं पाएंगे। तो ऑल इन ऑल अपने आप को इस ट्रैप से निकलने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है फॉरगिवनेस अपने अंदर लाना। तो आप जो है फॉरगिव ज़रूर आपको करना सीखना ही होगा, तभी आप इस थॉट से निकल पाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सब जो है तरीके अपना करके जो है आप जो इस रिजेंटमेंट की तकलीफ़ से बाहर निकल सकते हैं और जो है एक अच्छी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।